आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आगरी गरम मसाला। वैसे तो मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मैंने अपनी महाराष्ट्रन आगरी फ्रेंड को पूछकर ये मसाला तैयार किया है, इसलिए कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दिए हैं। वैसे अगर आप चाहें तो दुकान वाले को बोलकर आगरी मसाले की सामग्री भी खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं उसी क्वांटिटी में आपको खरीद लेने हैं। आप लिस्ट बनाकर लेकर जा सकते हैं दुकान पर और मसाले खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपके घर के पास कोई ऐसी मसाला शॉप है जिसमें सारे मसाले मिलते हैं, जैसे कि पंजाबी मसाला, गुजराती मसाला, साउथ इंडियन, तो आप अगर उसे कह देंगे कि मुझे आगरी मसाले की सामग्री चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो उनके पास पहले से वो पूरी लिस्ट होती है, कितनी क्वांटिटी डालनी होती है, वो सारी चीज़ें होती है। आप उस तरीके से भी खरीद सकते हैं। आपको खाली उसे बोलना होता है कि मुझे टोटल 1 किलो या आधा किलो, 2 किलो इतना मसाला चाहिए, उस हिसाब से वो इंग्रेडिएंट्स दे देगा। लेकिन अगर ऐसी कोई दुकान नहीं है तो इंडिविजुअली आपको ये सारे गरम मसाले खरीदने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिस्ट चेक कर लीजिए। सारे मसाले घर पे लाने के बाद सबसे पहले तो अगर गर्मी का मौसम नहीं है तो आपको उसे धूप में सुखा लेना है। गर्मी का मौसम है तो भी आप उसे एक हाथ धूप लगवा लीजिए। धूप लगाने से जितने भी मसाले हैं उनके अंदर कोई अगर नमी हो तो वो चली जाती है, वो अच्छे तरीके से सूख जाते हैं। सुखाने के बाद हमें इसे भूनना होता है। यहाँ पे मैं सारे मसाले अलग अलग भूनने वाली हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाने वाले हैं तो आप इसे अलग अलग भून लीजिए। यानी कि जो मसाले मोटे हैं जिसे भुनने में टाइम लगता है वो अलग कर लीजिए, और जो जल्दी भुन जाते हैं, पतले हैं, उन्हें अलग। यानी 2 भाग आपको करने हैं और उसके बाद में आपको दोनों को अलग अलग सिर्फ 5-5 मिनट के लिए भून लेना है। इससे ज्यादा ना भुने, वरना इसका जो नेचुरल टेस्ट है, जो फ्लेवर अरोमा है, वो चला जाएगा। भून लेने के बाद आपको इसे ठंडा कर लेना है, और ठंडा करने के बाद अगर कम क्वांटिटी में है तो आप बहुत ही आसानी से इसे घर में मिक्सर में पीस सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत सारा मसाला एक साथ बना रहे हैं तो आपको इसे चक्की में पिसवाना ही बेटर रहेगा। अगर आपके मसाले का टोटल वजन 2 किलो के करीब है तो आप बहुत ही आसानी से इसे घर पर ही पीस सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है, 4 किलो है, 5 किलो है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, घर में पीसना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी आपको कि अगर आपके आसपास कोई चक्की है तो वहाँ से आप इसे पिसवा लीजिए। पीसने के बाद आपको इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है, जिससे ये आराम से 1 साल कुछ नहीं होता, बिल्कुल खराब नहीं होता। जितना अगर आपको मसाला यूज करना है उतना निकालें, एक छोटे डब्बे में उसे यूज करें। जो आपका बड़ा डब्बा है उसे घड़ी घड़ी ना खोलें, उसे हवा ना लगने दें, तो आराम से ये 1 साल के लिए चल सकता है। इसी तरीके से आप मसाला तैयार कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी।